असल में एक सुपर हीरो आखिर होता कौन है? क्या वो जिसके पास जादुई ताकतें हों? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम मेपलवुड में रहने वाले 12 साल के अर्जुन की कहानी देखते हैं। अर्जुन बिल्कुल आम बच्चों की तरह ही था, क्रिकेट का शौकीन और सुपर हीरो फिल्मों का तो जैसे दीवाना। उसे लगता था कि काश उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा उड़ने वाला हीरो होता जिसके लिए सब तालियां बजाएं। पर पता है सच क्या था? उसे बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि उसके अपने ही घर में दो सबसे बड़े सुपरस्टार्स पहले से मौजूद हैं। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक तरफ होते हैं हमारे फिल्मी हीरो के पहने हुए, हवा में उड़ते हुए, विलन से लड़ते हुए, और अर्जुन का ध्यान बस इन्हीं पर था। पर दूसरी तरफ होते हैं हमारी असल जिंदगी के हीरो। यहाँ कोई केप नहीं होता, यहाँ होते हैं रोजमर्रा के थका देने वाले काम, वो प्यार जो अक्सर दिखाई नहीं देता, और सुबह की वो भाग दौड़ जो हम अक्सर सोते हुए निकाल देते हैं। अर्जुन अपनी उस ख्याली दुनिया में इतना खोया हुआ था कि उससे अपने ही माता पिता के ये असली बलिदान दिखाई नहीं दे रहे थे। जरा इस रूटीन पर गौर कीजिए। हमारे घरों में हर सुबह एक अनदेखा मैराथन चलता है। अर्जुन की माँ मीरा सूरज उगने से पहले उठकर नाश्ता बनाती थी, बिना किसी गलती के टिफिन पैक करती थी और उसकी यूनिफॉर्म तैयार रखती थी। और उसके पापा राघव, वो रात में चाहे कितनी भी देर से ही क्यों ना सोए हों, बहुत ज्यादा थकान के बावजूद बिना किसी शिकायत के उसे हर सुबह स्कूल छोड़ने जाते थे। ये सब इतना सामान्य लगता था अर्जुन को कि उसने कभी पलटने की जहमत ही नहीं उठाई कि इसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत छिपी है। तो फिर आखिर बदलाव कैसे आया? कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और अर्जुन की जिंदगी में ये तब आया जब उसके स्कूल में सुपरस्टार पेरेंट्स डे की घोषणा हुई। हर बच्चे को अपने माता पिता पर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी। अब ये कोई आम स्कूल असाइनमेंट नहीं था। इसने अचानक अर्जुन को रुकने पर मजबूर कर दिया और वो सोचने लगा कि आखिर उसके माता पिता में ऐसी क्या खास बात है जिससे वो गर्व से पूरी दुनिया को बता सके। सच बताऊं तो शुरुआत में अर्जुन की सोच बिल्कुल अलग थी। वो सोचता था, यार मेरे पेरेंट्स में क्या खास है, ना तो वो उड़ते हैं और ना ही किसी विलेन से लड़ते हैं। इसलिए उसने प्रोजेक्ट को बिल्कुल आखिरी रात तक टाल दिया। लेकिन जब कार्यक्रम से ठीक एक रात पहले वो थोड़ा घबराकर घर में देखने लगा तो उसे असली सच्चाई दिखाई दी। उसने देखा कि उसकी माँ इतनी रात गए उसके स्कूल की शर्ट प्रेस कर रही थी और पापा उसके स्कूल बैग का टूटा हुआ पहिया ठीक कर रहे थे। बस यही वो पल था जब उसके देखने का नजरिया बदलना शुरू हुआ। ये हिस्सा वाकई दिल को छू लेने वाला है। जब अर्जुन ने पहली बार ध्यान से देखा तो उसे वो शारीरिक निशान नजर आए जो हमेशा अनदेखे रह जाते हैं। उसे अपनी माँ की आंखों के नीचे के काले घेरे दिखे। उसने अपने पापा के हाथों की वो खुरदुराहट महसूस की। उनके चेहरों पर एक बहुत गहरी थकान थी जिसे वो अपनी मीठी मुस्कान के पीछे छिपाए हुए थे। इन छोटी छोटी बातों ने अर्जुन को अंदर तक झकझोर दिया। उसे समझ आ गया था कि जादू आसमान में नहीं बल्कि इस खामोश मेहनत में है। जब अर्जुन ने हैरानी से उनसे पूछा कि क्या वे कभी थकते नहीं, तो उसके पापा राघव ने एक ऐसा जवाब दिया जो सीधे दिल पे लगता है। उन्होंने कहा, लोग सुपर हीरो उन्हें कहते हैं जो दुनिया बचाते हैं। हम तुम्हारी दुनिया बचाते हैं बेटा। इस एक वाक्य ने सब कुछ साफ कर दिया। उसका वजन इतना अधिक था कि अर्जुन के भीतर की सारी गलतफहमियां पिघल गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली सुपरस्टार सिर्फ टीवी स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि घर के शांत कोनों में भी चमकते हैं। अगले दिन स्कूल का हॉल पूरी तरह से सजा हुआ था और बाकी सभी बच्चे अपने माता पिता की बड़ी बड़ी उपलब्धियां बता रहे थे। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो वो अपने साथ कोई बहुत बड़ा या चमकीला प्रोजेक्ट नहीं लाया था। उसके हाथ में बस एक साधारण सा चार्ट पेपर था जिस पर उसके माता पिता के दो बहुत ही सामान्य चित्र बने हुए थे। दिखने में ये बहुत ही सीधा और सरल था, लेकिन इसका असर बाकी सबसे कहीं ज्यादा गहरा होने वाला था। और फिर अर्जुन ने बोलना शुरू किया। उसने एक हीरो की नई परिभाषा गढ़ दी। उसने कहा, वे केप नहीं पहनते। फिर उसने बताया कि कैसे वे जल्दी उठते हैं ताकि वो आराम से सो सके, कैसे वे दिन भर कड़ी मेहनत करते हैं ताकि वो बिना डरे बड़े सपने देख सकें, और सबसे कमाल की बात, वे बाहर नहीं बल्कि अपनी थकान और परेशानियों को छुपाते हुए अपने दिल के अंदर सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मुस्कान बनाए रखने के लिए। अर्जुन ने अपना भाषण खत्म करते हुए एक ऐसी बात बोली जिसने पूरे हॉल में सन्नाटा ला दिया। उसने कहा, लोग अपनी जिंदगी में सुपरस्टार ढूंढते हैं, मेरे पास दो हैं, मेरी माँ और मेरे पापा। आप यकीन मानिए, वहां बैठे शिक्षकों और माता पिता की आंखों में आंसू थे। अर्जुन के माता पिता गर्व से चमक रहे थे। यह अब सिर्फ एक स्कूल का भाषण नहीं था, यह एक सच्चाई थी जिसे अर्जुन ने आखिरकार बहुत गहराई से पहचान लिया था। इस घटना का क्या असर हुआ? अर्जुन पूरी तरह से बदल गया। एक छोटे से एहसास ने उसके रोजमर्रा के व्यवहार को ही बदल दिया। वो अब सिर्फ बातों में नहीं बल्कि अपने कामों में भी सम्मान दिखाने लगा था। उसने रसोई में अपनी माँ की मदद करना शुरू कर दिया। अपना स्कूल बैग वो खुद तैयार करने लगा ताकि उसके माता पिता का थोड़ा बोझ कम हो सके।
और हर शाम वो अपने पापा को प्यार से गले लगाने लगा। असली आभार यही तो है ना, जो हमारे छोटे छोटे कामों से झलकता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी का निचोड़ निकालें तो असली सुपरस्टार आखिर है कौन? ये एक ऐसा इंसान है जो शांत रहकर अपना काम करता है, जो अंदर से बेहद मजबूत होता है, जो हर दिन अनगिनत त्याग करता है, और सबसे बड़ी बात, जो बिना किसी तारीफ या तालियों की उम्मीद किए बिना किसी शर्त के प्यार देता है। यही वो असली हीरो हैं जो हर घर में बिना किसी शोर शराबे के अपनी जिम्मेदारी निभाते चले जाते हैं। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए मैं आपको एक विचार के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, हमारे और आपके जीवन के बैकग्राउंड में चुपचाप दुनिया बचाने वाले वे रोजमर्रा के सुपर हीरो कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने आसपास देखने और उन खामोश बलिदानों को पहचानने के लिए प्रेरित करता है, जो अक्सर हमारी नजरों से छिप जाते हैं। उन शांत हीरोज को पहचानना और उनका सम्मान करना ही हमारी असली समझदारी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।